गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत नेक दिल औरत थी, लेकिन उसके गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वे उसे तरह तरह से तंग करते, उसका मजाक उड़ाते और उसे गांव से बाहर निकालने की धमकी देते। बूढ़ी औरत ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन फिर भी लोग उसे बुरा समझते थे। वह अपने दिल का दर्द सिर्फ अल्लाह के आगे बयां करती और हमेशा इबादत में मशगूल रहती। एक दिन गांव के लोगों ने उस बूढ़ी औरत को गांव से निकालने का फैसला कर लिया। वे उसे धक्के देकर गांव से बाहर छोड़ आए। बूढ़ी औरत बेबस थी, लेकिन उसने अपने रब पर भरोसा रखा। वह चलती रही। चलते चलते वह एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंची। वहां उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक परिंदा नजर आया। वह परिंदा बहुत कमजोर था, उसके पंख टूटे हुए थे और वह उड़ने में असमर्थ था। बूढ़ी औरत को उस पर दया आ गई। उसने अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड़कर परिंदे के जख्मों पर बांध दिया और उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम किया। धीरे धीरे परिंदा ठीक होने लगा, लेकिन उसने उस जगह को छोड़कर उड़ने की कोशिश नहीं की। वह बूढ़ी औरत के पास ही रहने लगा। बूढ़ी औरत ने उसी जगह एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगी। वह रोज इबादत करती, कुरान की तिलावत करती और अल्लाह से अपना दर्द बयां करती। परिंदा हमेशा उसके पास बैठा रहता, जैसे कि वह भी उसकी तिलावत को सुन रहा हो। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वह बूढ़ी औरत अब भी जिंदा है और खुशहाल भी लग रही है। ये देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने औरत से पूछा, तू यहाँ अकेली कैसे जिंदा रह रही है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। गांव के लोगों ने देखा कि वह कमजोर सा परिंदा अब ताकतवर बन चुका था और जब भी कोई बूढ़ी औरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, वह परिंदा तेज आवाज में चीखता और उसके ऊपर मंडराने लगता। यह देखकर गांव वालों के दिल में डर बैठ गया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने उस बूढ़ी औरत से इस्लाम के बारे में सवाल करने शुरू किए। उन्होंने उससे पूछा कि वह किसकी इबादत करती है और कौन सा अल्लाह है जो उसकी सुनता है। बूढ़ी औरत ने उन्हें प्यार से समझाया और धीरे धीरे कुछ लोग इस्लाम की हकीकत को समझने लगे। फिर एक दिन वही गांव जिसने बूढ़ी औरत को निकाल दिया था, इस्लाम की रोशनी से जगमगा उठा। लोग अब पत्थरों के बुतों की पूजा छोड़कर सच्चे अल्लाह की इबादत करने लगे। यह सब उस बूढ़ी औरत के सब्र और अल्लाह पर भरोसे का नतीजा था। उसने किसी से बदला नहीं लिया, बस अल्लाह की इबादत की और अल्लाह ने उसकी हिफाजत की और उसे इज्जत से नवाजा। गांव में इस्लाम की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे बूढ़ी औरत से जलने लगे और सोचने लगे कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, वरना हमारा पूरा गांव इसी के साथ हो जाएगा। एक रात जब बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में इबादत में मशगूल थी, कुछ लोगों ने मिलकर उसकी झोपड़ी को आग लगाने का फैसला किया। वे जलते हुए मशाले लेकर उसके घर की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, अचानक वह रहस्यमयी परिंदा जोर जोर से चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि पूरा गांव जाग उठा। आग लगाने आए लोग घबरा गए और भागने लगे, लेकिन तभी गांव के कुछ नेक दिल लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत इबादत में इतनी गर्क थी कि उसे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वह परिंदा अपनी पंख फैलाकर झोपड़ी के ऊपर उड़ रहा था, जैसे कि वह उसकी हिफाजत कर रहा हो। गांव वालों ने उन शरारती लोगों को पकड़ लिया और उनसे पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? वे डर से कांपते हुए बोले, हमें लगा कि अगर यह बूढ़ी औरत यहाँ रही तो हमारा पुराना धर्म खत्म हो जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया, यह औरत तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, यह बस तुम्हें सच्चाई की तरफ बुला रही है। अगर इसका खुदा इतना ताकतवर है कि इसको इस जंगल में अकेले में बचा सकता है, तो सोचो वह हमारे लिए क्या कर सकता है। उन लोगों के दिलों में बात उतर गई। वे बूढ़ी औरत के पास गए, माफी मांगी और कहा, हमें भी उस अल्लाह के बारे में बताइए जिसने आपकी हिफाजत की। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे दुनिया उन्हें छोड़ दे। फिर उसने उन्हें इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाईं। धीरे धीरे पूरा गांव इस्लाम कबूल कर चुका था। फिर एक दिन जब सुबह की अजान की पहली किरणें फूट रही थीं, वह बूढ़ी औरत सजदे में थी। उसने अपना आखिरी सजदा किया और अपने रब से जा मिली। गांव के लोग उसकी इस इबादत से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने उसकी झोपड़ी को मस्जिद में तब्दील कर दिया। और वह रहस्यमयी परिंदा, लोग कहते हैं कि जब बूढ़ी औरत का इंतकाल हुआ, वह परिंदा भी कहीं उड़ गया
और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन उसकी कहानी, उसके सब्र और अल्लाह पर उसके भरोसे की गूंज आज भी उस गांव की हवाओं में महसूस होती है।